माधोपुर जिले में विगत दिनों हुई मूसलाधार बारिश से जिले के कई इलाके बाढ़ की चपेट में आ गए। भले ही इस जिले में अब बारिश का दौर थम गया हो, लेकिन नदी नालों में उफान अभी भी बरकरार है। जिले की बनास, चंबल, गलवा, मोरल, गंभीरा एवं निगोह नदी अभी भी उफान पर चल रही है। जिले में हुई भारी बारिश से जिले के सभी 18 बांध पूरी तरह से भर गए हैं और अभी बांधों पर अब चादर चल रही है, जिससे बांधों के निचले इलाके में बसे दर्जनों गांव पूरी तरह से पानी में घिरे हुए हैं और बाढ़ की चपेट में हैं। सर्वाधिक परेशान हैं सुरवाल बांध की डाउनस्ट्रीम में रहने वाले गांवों के लोग। 1 दर्जन से अधिक गांव के चारों ओर पानी भर गया है। गांवों के भीतर भी जबरदस्त पानी घुसा हुआ है। कई मकानों के अंदर पानी भरा हुआ है। गांव से निकलने के रास्ते पूरी तरह से बंद हो गए हैं। मच्छीपुरा की ढाणी, सूरवाल, अजनोटी, दुब्बी, धनोली, पुसोदा आदि गांव में स्थितियां इतनी खराब है कि घर से ग्रामीण निकल तक नहीं सकते। लगातार बढ़ते पानी से भय के साए में ग्रामीण पल पल परेशान होने को मजबूर हैं। 40 गांवों की फसल बिल्कुल नष्ट हो चुकी है, बिल्कुल खराब। जो पिछली फसल हुई थी वो भी नष्ट हो गई है। जो चारा अनाज जो घरों में था वो नष्ट हो चुका है। जानवर जो बेजुबान भैंस, गाय, जितने भी जानवर है वो बिल्कुल भूखे और पानी में सब कुछ प्रशासन के द्वारा कुछ नहीं किया जा रहा है। प्रशासन की तरफ से अधिकारी आते और पैसे लेके चल जाते हैं यहाँ से। सर 2 किलोमीटर तो ये 200 मेगा हाईवे है ना, इस पे सर यहाँ से आप देख रहे हो अभी ये 2 किलोमीटर तक आगे पानी भरा हुआ है और ये सुरवाल में फूल मोहम्मद चौराहा है, उससे भगवतगढ़ रोड तक आर पार पानी, मतलब कम से कम 2 किलोमीटर यहाँ पानी है। लगभग जो फसलें हैं वो तो 100% खत्म हो चुकी है। अमरूद के बगीचों में भी 4-5 दिन से यानी 2-2, 3-3 फीट पानी भरा हुआ। दूसरी बात, जानवरों को ज़्यादा परेशानी हो रही है और ये जो ये मेगा हाईवे है ये 3 दिन से जाम है और बिल्कुल आवागमन की जो और भी ज़्यादा परेशानी बढ़ती जा रही है। प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। सूरवाल बांध में अत्यधिक पानी की आवक बढ़ने से बांध के भराव क्षेत्र के गांवों में जल भराव की विकराल स्थिति पैदा हो गई है। खाद्य सामग्री व पशुओं का चारा भीग गया है। घरों में पानी भरने से लोग दुबके बैठे हैं और कई लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित जगहों पर दूसरों के घरों में आश्रय लेने को मजबूर है। सूरवाल गांव की सड़कें दरिया बनी हुई है, रास्ते पूरी तरह अवरुद्ध है। भगवतगढ़ मार्ग पर बनी पुलिया में पानी निकासी के लिए छोटे पाइप लगाए गए हैं जो पानी का वेग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। सड़क पर 3 फीट के लगभग पानी चल रहा है। गांव में पानी भरने से कब्रिस्तान में भी पानी भर गया है, जिससे मौत होने पर शव को दफनाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पानी निकासी के मार्गों पर लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है, जिससे पानी अवरुद्ध हो गया है। नालियां लोगों ने बंद रखी है। ऐसे में भारी बरसात के बाद बांध के ओवरफ्लो होने से गांव में घुसा पानी निकल नहीं पा रहा है। खेतों में पानी भरने से फसलें नष्ट हो गई है। ऐसे विकट हालात में जिला प्रशासन केवल मूक दर्शक की स्थिति में है। वहीं मोरल नदी क्षेत्र के मायापुरी, आनंदपुरा, डूंगरी, गोजियारी का संपर्क कटा हुआ है। निगोह नदी व बनास नदी के उफान पर आने से मलारना मार्ग अवरुद्ध है और सैनीपुरा, तिवारा, दोनायचा, बिच्छी दोनों, रघुवंटी, चक, बिलोली, गोखरपुर, पिलवा, श्यामोली, सांकड़ा, मकसूदनपुरा, चौहनपुरा, बालोली आदि दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में है और लोगों का रहना मुश्किल हो रहा है। देखिए, सब जानते हैं कि इस बार जो बारिश हुई है, जो सीजन रहा है मानसून का, उसमें केवल सवाई माधोपुर में नहीं बल्कि पूरे राज्य भर में औसत के मुकाबले बहुत अधिक बारिश हुई है। और पहली बार ऐसा हुआ है कि पिछले विगत 50-60 सालों में सारे के सारे इस राजस्थान के बांध भर गए हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि इतनी अधिक पानी की आवक होने के कारण जो लो लाइंग एरियाज़ हैं, ख़ासतौर पे अपने लटिया नाला के आसपास के जो लो लाइंग एरियाज़ हैं और जो सूरवाल डैम के आगे के जो लो लाइंग एरियाज़ हैं, तो वहाँ पर पानी भरने से टेम्परेरी अव्यवस्था हुई है। परंतु हमारा जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट का कंट्रोल रूम है, जिसका 220-602 नंबर है और टोल फ्री नंबर जो 1070 है, वो हमारा हमेशा से एक्टिव रहा है। और फील्ड में हमारे SDMs, हमारे तहसीलदार, पुलिस के अधिकारी, लोकल बॉडी जैसे नगर परिषद है, पंचायती राज के अधिकारी, इरिगेशन डिपार्टमेंट, सब लोग सतर्क हैं। शहर के अंदर का था, अब लो लाइंग एरिया है, उसमें नगर निगम को जो कार्रवाई करनी है उसके कल ही निर्देश दे दिए थे। और बाकी बांधों के नीचे जहाँ पर, क्योंकि ये पहली बार है, एक तरह से खुशखबरी है कि राजस्थान में अच्छी बरसात हुई है, लेकिन जिन लोगों के घरों में पानी भरा है उनमें निश्चिंत संवेदनशीलता के हिसाब से
उनको परेशानी का सामना करना पड़ा है, तो उसको कमी करने के उपाय करेंगे, जो राज्य सरकार के अधिकारियों का काम है। बारिश के बाद नदियों में आए उफान और बांधों का पानी ओवरफ्लो होकर आने से सवाई माधोपुर लालसोट मार्ग पूरी तरह से अवरुद्ध है। अपनी जान को जोखिम में डालकर लोग सड़क पार करने को मजबूर हैं। प्रशासनिक भले ही आपदा प्रबंध के लाख दावे कर रहे हो और प्रशासन के इंतजाम ऐसे आपदा के समय शून्य नजर आ रहे हैं और बाढ़ ग्रस्त गांवों के लोग खास परेशान हैं। जिस तरह नदियां उफान पर है और बांधों में लगातार पानी ओवरफ्लो होकर आ रहा है, उसे देखकर लगता है कि बांधों के निचले इलाकों में बसे दर्जनों गांवों के लोगों को अभी 8 से 10 दिनों तक पानी और बाढ़ से निजात नहीं मिलने वाली है। ऐसे में सवाल उठता है कि प्रशासन की नींद कब खुलेगी और इन लोगों को इस समस्या से निजात कब मिलेगी। राजस्थान फर्स्ट के लिए हेमेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे अन्य सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़ें।